1 मई 2026 बिहार की सनसनीखेज 30 खबर। सत्ता का नया समीकरण। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा आज अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश की कानूनी व्यवस्था और आगामी विकास योजनाओं का खाका खींचा जा रहा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। शराबबंदी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। पटना और वैशाली के सीमावर्ती इलाके में पुलिस ने एक बड़े शराब गोदाम का भंडाफोड़ किया है। करोड़ों की विदेशी शराब जब्त की गई, जो ट्रक के अंदर गुप्त तहखाने में बनाकर लाई जा रही थी। शिक्षा विभाग का नया फरमान। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया नियम जारी किया है। अब मोबाइल ऐप से रियल टाइम लोकेशन के साथ हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। पुल निर्माण में लापरवाही। भागलपुर और खगड़िया के बीच बन रहे निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से में दरार देखने को मिली है। विभाग ने तुरंत काम रुकवाकर जांच के आदेश दिए हैं, जिससे ठेकेदार और संबंधित इंजीनियरों में हड़कंप मच गया है। पेपर लीक माफिया पर नकेल। राज्य में हाल ही में हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई EOU ने 2 बड़े सरगनाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और ब्लैक चेक बरामद हुए हैं। गर्मी का सितम और रेड अलर्ट। बिहार के कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग ने गया, औरंगाबाद और शेखपुरा में लू का रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। जमीन सर्वे में तेजी। बिहार सरकार ने राज्य भर में जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। रैयतों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने कागजात जल्द से जल्द दुरुस्त कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। अस्पतालों में दवाओं की किल्लत। बिहार के कई बड़े अस्पतालों, जिनमें PMCH और NMCH शामिल हैं, वहां जीवन रक्षक दवाओं की कमी की खबरें आ रही है। मरीज के परिजनों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अपराधियों का दुस्साहस। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लाखों के जेवर लूट लिए गए। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बालू माफिया के खिलाफ छापेमारी। भोजपुर और पटना के दियारा इलाके में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दर्जनों नाव और पॉपलाइन मशीनें जब्त की हैं। हालांकि माफिया मौके से भागने में सफल रहे। पंचायत प्रतिनिधियों पर गाज। भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य के 5 मुखियाओं के वित्तीय अधिकार छीन लिए गए। पंचायती राज विभाग ने जांच में पाया कि विकास योजनाओं की राशि का बिना काम कराए ही भुगतान कर दिया गया था। नदियों का जलस्तर। मानसून से पहले बिहार की प्रमुख नदियों जैसे कोसी और गंडक के जलस्तर की निगरानी तेज कर दी गई है। तटबंधों की मरम्मत के काम को जून तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया है। सियासी हलचल। विपक्षी दलों ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। नेताओं का कहना है कि सरकार बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। चीनी मिलों का पूर्ण जीर्णोद्धार। भागलपुर और आसपास के इलाके में बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर सरकार ने नई निवेश नीति बनाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि PPP मोड पर इन मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मौत। NH-31 पर ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मछली पालन पर जोर। बिहार को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का जोर। जलमग्न इलाके को विकसित कर रही है। युवाओं को मछली पालन के लिए 80% तक लोन और सब्सिडी दी जा रही है। पशु तस्करी पर रोक। बिहार UP सीमा पर पुलिस ने जानवरों से लदे 3 ट्रकों को पकड़ा है। तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कृषि इनपुट सब्सिडी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनके खाते में सब्सिडी की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान अपने नजदीकी ई-किसान भवन में स्टेटस चेक कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में सत्र लेट। बिहार के कई विद्यालयों में परीक्षा और रिजल्ट का सत्र काफी पिछड़ गया है। राज्यपाल ने कुलपति को अल्टीमेटम दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर डिग्री वितरण सुनिश्चित करें। आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर हजारों आंगनबाड़ी सेविकाएं पटना में प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि मानदेय में वृद्धि और सरकारी कर्मी का दर्जा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। अपराधियों का तांडव। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक रिटायर्ड शिक्षक के घर में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर फायरिंग कर दी। पुलिस इलाके की नाकाबंदी कर छापेमारी कर रही है, लेकिन अपराधी अब भी पकड़ से बाहर है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार के सरकारी अस्पतालों से ड्यूटी गायब रहने वाले 50 से अधिक डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा।
अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी। दरभंगा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 3 प्राइवेट नर्सिंग होम को प्रशासन ने सील कर दिया है। जांच में पता चला कि यहां बिना डिग्री वाले डॉक्टर मरीजों का ऑपरेशन कर रहे थे। नवादा में भीषण आग लग गई। नवादा के एक रिहायशी इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से करीब 10 घरों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। नल जल योजना की जांच। बिहार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। कई पंचायतों में पाइपलाइन बिछी है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। छात्रों का उग्र प्रदर्शन। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में देरी को लेकर मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस को भीड़ नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। किसानों के लिए नई योजना। बिहार सरकार ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों को विशेष सब्सिडी देने का ऐलान किया है। अब कोल्ड स्टोरेज की सुविधा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि फसल बर्बाद न हो। शिक्षा माफिया पर शिकंजा। वैशाली में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने प्रिंटिंग मशीन और सैकड़ों जाली दस्तावेज जब्त किए हैं। साइबर अपराधियों का गढ़। जामताड़ा की तर्ज पर बिहार के शेखपुरा और नवादा के कई गांव साइबर अपराध के केंद्र बन गए हैं। पुलिस की विशेष टीम इन गांवों में ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है। सड़क सुरक्षा अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने वाले के खिलाफ आज से राज्यव्यापी चेकिंग अभियान शुरू किया है। एक ही दिन में हजारों लोगों के चालान काटे गए हैं।